इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय के बाहर। अलीगढ़ में बीते दिनों हिंदुवादी युवकों के द्वारा मुस्लिम युवकों के साथ की गई मारपीट के बाद अब हर रोज माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज अलीगढ़ की बात कही जाए तो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संगठन है उसके तमाम जो पदाधिकारी है अलीगढ़ आए हैं। तमाम जो घायल हैं उनसे उनके द्वारा मुलाकात की, जिसके बाद अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से उनके द्वारा मुलाकात की है। बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या नाम है आपका और आज कितने लोग डेलीगेशन में आए हैं। मेरा नाम मेहताब चौहान है और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 15 सदस्यों का एक डेलीगेशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पर अलीगढ़ पहुंचा है और उस डेलीगेशन ने जो 24 तारीख को 4 मुस्लिम मीट व्यापारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, उन पीड़ितों से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की। क्या लग रहा है जिस तरह से घटना हुई है, मुलाकात की घायलों से, तो क्या लग रहा है पूरी घटना में क्या कुछ निकल कर आपके सामने आया? पहलगाम हमले में और हरदुआगंज के हमले में कोई फर्क नहीं। वहां भी आइडेंटिटी का मसला था, पहचान पूछ के, प्रोफेशन पूछ के मारा गया था। और हरदुआगंज में भी झूठे और फरेब के मामले में न गाय का गोश्त था, बिल थी, सारी चीज वो कह रहे थे। उसके बावजूद भी असामाजिक तत्व हिंदुत्व आतंकवादियों ने वो ये घटना अंजाम दी है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि जो लोग स्लॉटरिंग के काम में इन्वॉल्व हैं उनकी सुरक्षा को, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए और जो लोग इन्वॉल्व हैं 12 लोग उनके नामजद FIR हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द लाके NSA लगाया जाए और जो उनकी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए और मुस्तकबिल में इस तरह की कोई घटना ना हो, ये हमारी कोशिश है। एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह का भरोसा दिया? एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि चीजें जांच का विषय है, हम कर रहे हैं, FSL की रिपोर्ट आने वाली है या आ रही है, हम उसकी बुनियाद पे देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी मुद्दा उठाती है, कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसको पाए तकमील तक, अंजाम तक। हम फोटो खिंचाने वाली न तहरीक है न ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक मदद भी जो है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा की जाएगी। हर तरह की मदद कर रहे हैं और करेंगे, कानूनी मदद, आर्थिक मदद, राजनीतिक मदद, मोरल सपोर्ट की। आपको हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, पावर इटर्नल नहीं है। आज वो है, कल कोई और आएगा। लेकिन अगर मजहब की बुनियाद पर, समाज की बुनियाद पर, झूठे इल्जाम की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर इस सामाजिक ताने बाने को खत्म करने की कोशिश होगी तो मजलिस। क्या लग रहा है जैसे आप लोगों की बातचीत हुई तो क्या लग रहा है घायलों ने बताया कि नाम पूछ कर? घायलों ने बताया कि उन्होंने हमको रोक 15 दिन पहले का वाकया है, उन्होंने पहले उनको टार्चर किया, उनसे सवाल जवाब किया और गुंडा टैक्स मांगा। जब उन्होंने मना कर दिया तो ये 15 दिन बाद ये घटना अंजाम दिया और नाम पूछा। वो बता रहे हैं कि अलहमार मीट फैक्ट्री से हमारी पास ये बिल है, आप फोन कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए, हम मीट का काम करते हैं, लाइसेंस है, ट्रॉली लेके जा रहे हैं, हमारे पास कोई इस तरह का इलीगल वो नहीं। लेकिन उसके बावजूद में पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों ने 200-250 लोगों ने 4 लोगों को मारा। आप तस्वीर करिए कि वो किस तरह मारा होगा। वो मेडिकल रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि कितनी बुरी तरह से जख्मी, वो बोल नहीं पा रहे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं पहली चीज कि वो अभी उनके परिवार से हम मिले तो उन्होंने बताया कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इलाज के भी पैसे नहीं, फिर भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से DM साहब इलाज फ्री करें। दूसरी चीज, जो लोग नामजद हैं, जो लोग अज्ञात हैं, ये कौन लोग अज्ञात हैं? ये अज्ञात बन के जो चाहेंगे करेंगे। आपने तो कह दिया, सारी चीज वीडियो में रिकॉर्ड है, CCTV फुटेज है। आप उन अज्ञात कल कोई घटना हो गई, 100 लोग कर दिए, अब आप कहेंगे कि अज्ञात में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो जो लोग जिनके नेम FIR है उनके खिलाफ एक्शन हो, जो अज्ञात है वो कौन लोग हैं, क्या उनका थाना बाना है, कहीं वो बाहर से किसी इस तरह की मदद तो नहीं लेके घटना अंजाम देने, तमाम विषय। ज्यादातर हिंदू संगठनों की बात कही जाए, उन्होंने किनारा कर लिया, उनका कहना है उनके संगठन से कोई आदमी नहीं है। तमाम जो हिंदू संगठन, हम घटना देख रहे हैं, कौन अंजाम दिया है, किस वजह से अंजाम दिया है। ये मजहबी जो तशद्दुद है ना, जो रिलीजियस गलबा है, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल डोमिनेंसी है, जब ये समाज पे या किसी देश के राजनीतिक उस पे छा जाता है तो सोशियो इकोनॉमिक का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। मजहबी जुनून, ये तमाम चीजें मजहबी जुनून के उसमें हो रही हैं, जेर साया हो रही हैं। तो इस चीज को खत्म किया जाए।
ओवैसी साहब से बातचीत होंगी आपकी, क्या ये मामला सदन में उठाया जाएगा? क्योंकि हम लोग लंबे समय से पाकिस्तान को लेकर वो लगातार बोल रहे हैं, उसके बावजूद डेलीगेशन में शामिल हुए। क्या ये बात जो सदन में ओवैसी साहब उठाएंगे? हम सड़क में हैं, हम मुद्दा बनाए हैं, हमने बताया है उनको, एक एक चीज की ब्रीफिंग है, उनको सारी अपडेट है कि कौन लोग थे, क्या हुआ, कहाँ उनके पास इवन की मीट फैक्ट्री की जो रसीद है वो भी है, सारी चीज है। वो अभी सऊदी में है, आएंगे यहाँ भी वो अभी वहां से कोई बात कहना वो डेलीगेशन की तौहीन। वो आएंगे जहाँ उसकी पर्टिकुलर जगह है, सांसद है, मीडिया है, सड़क है, वो सारी चीज करेंगे जैसे पहले वो करते आए। मुसलमानों के हर इशू पे, दलितों के हर इशू पे, पहलगाम हमले पे आप देखिए कि किस तरह का प्रेजेंटेशन उन्होंने किया। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, MIM उत्तर प्रदेश ने इंडिया में जो कुछ भी करती है वो उनके संज्ञान में होता है। क्या लग रहा है, आप जो जिलाध्यक्ष हैं अलीगढ़ की, अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में ये मामला लगातार शुरू से ही आपकी नजरों में था, क्या लग रहा है? देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। ये जो घटना हुई है, मैं घटना के पहले दिन से ही मैं पीड़ितों के साथ, उनके परिवार के साथ और जितने घायलों के साथ संपर्क में हूँ, और कोई भी दूर के नहीं है। वो हमारे हथरौली के बहुत ही नजदीक कस्बे के लोग हैं और हम उनसे लगातार मिल रहे हैं। पूरी सिचुएशन हमने अपने प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब और हमारे अदील अलवी साहब जो हमारे प्रगति नेता हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हम उनको बराबर देते रहे और इनके द्वारा सारी सिचुएशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी विदेश में बैठे इस पर नजर रख रहे हैं और लगातार ट्वीट करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, घटना बहुत ही गलत है और ये कोई नई घटना नहीं है। मुसलमानों को और दलितों पर बराबर अत्याचार हो रहा है और शासन प्रशासन को मालूम है, क्योंकि शासन और प्रशासन जो है ना सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। जो पहलगाम की घटना है, उस घटना में और उस घटना में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश में एक डेलीगेशन भेजा है लगभग 30 MPO का। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने देश से इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। जो हमारे यहाँ जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, दाढ़ी टोपी देखकर, नाम लेकर, गाय के नाम पर, मतलब आप देखिए अभी जो पुलिस वाले वहां पे थे तो उन पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी बचाई है। जो जिन व्यक्ति को मारा गया है, ये दौड़ के पुलिस की गाड़ी में घुस गए तो पुलिस वालों ने उन्हें गाड़ी में से निकाल दिया। तो ये तो उग्रवाद हमारे देश में ही पनप रहा है। पाकिस्तान को तो हम सब लोग झेल लेंगे और उसके लिए हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान तैयार है कि पाकिस्तान जो उग्रवादी भेजता है उसके लिए हर मुसलमान लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले देश का उग्रवादी तो खत्म हो। घर के आतंकवाद से पहले निपटा जाए। हम बाहर के दुश्मन से जब लड़ सकते हैं कि जब हम घर से मजबूत हैं, जब हमारे घर के ही अंदर आतंकवाद पैदा है। चंद लोग, ये इस तरीके के लोग हैं जो संगठनों का नाम रखकर और एक मजहबी पहचान कर कर लोगों को टारगेट कर कर मार रहे हैं। एक ट्रेंड बन चुका है। लिहाजा ये चीज बहुत गलत है, हमारे मुल्क के लिए गलत है, क्योंकि जब मुल्क कमजोर होगा तो वो अच्छा नहीं साबित होगा। तो लिहाजा हमने आज एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की और हमने अपना मेमोरेंडम उन्हें दिया है। हमने ये मांग की है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जाए, क्योंकि जरा से मामले पर जब बुलडोजर एक्शन हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। एक इंसानियत खेज वाकया है। तो 4 मासूमों को, 4 बेगुनाहों को पकड़कर आप गाय के गोश्त के नाम पर मार देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? और बिल्कुल, ये तो तमाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, जिस तरह से अन्य लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ये जो घटना हुई है ये पहलगाम की तरह की घटना है। साथ ही तमाम जो कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ठीक उसी की तर्ज पर अलीगढ़ में भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।